आपके जो कैंडिडेट है उसको लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे और क्या हालात है इस वक्त देश के? देखिए, देश के हालात परिवर्तन के हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेकर सरकार ये समझ गई है कि इस बार उनका जाना तय हो गया है। पहले 2 चरण के मतदान के बाद यही कारण है कि मोदी जी की भाषा बौखलाई हुई है, डगमगाई हुई है, विद्वेषपूर्ण हो गई है, जहरीली हो गई है और सबसे ज़्यादा झूठी हो गई है। देश का दुर्भाग्य है कि झूठी सरकार चल रही थी, पर अब इनका जाना तय है। समस्तीपुर में हाथ का पंजा खिलेगा और हाथ का पंजा संसद में संविधान के माध्यम से समस्तीपुर की आवाज़ को उठाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से आंकड़े देने में समय लगाया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? कांग्रेस पार्टी ने अपनी आपत्ति दर्ज की है कि 11 दिन और 4 दिन क्यों लगे और किस तरह से आज भी इलेक्शन कमीशन कितना वोट पड़ा है टोटल, उस वोट को क्यों संख्या को छुपा रहा है, देश की जनता जानना चाहती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस सवालों के घेरे में उसको ले रही है। बिल्कुल, हम तो सवाल ही कर रहे हैं। इसके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे? नहीं, अभी तो हम इलेक्शन कमीशन क्या रिप्लाई देता है उस पर निर्भर करेगा। न्यायालय जाने का नहीं जाने का फैसला तो बहुत दूर का। समस्तीपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में कौन कौन से बड़े नेता की आने की संभावना है? देखिए, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग बता रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर आरजेडी से बड़े लीडर, केंद्र से बड़े लीडर्स, तमाम प्रवक्ता, सभी लोग यहाँ समस्तीपुर पहुँचेंगे। शुरुआत हुई है, सभी लोग यहाँ आएंगे। अगर मिलने का भी समय ना दे और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठाए तो स्वाभाविक है, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हमने सैकड़ों जो कंप्लेंट की, या तो इलेक्शन कमीशन उन कंप्लेंट्स को कहे कि गलत है या उनके ऊपर एक्शन ले। और जब इलेक्शन कमीशन देश के प्रधानमंत्री को नोटिस देते हुए भी डरता दिखाई दे तो विभाजनकारी हो और झूठी स्टेटमेंट्स मंचों से दें कि कांग्रेस मंगलसूत्र छीन लेगी, घर छीन लेगी, कमरा छीन लेगी, भैंस छीन लेगी। जब देश का प्रधानमंत्री इस तरह की डरती हुई स्टेटमेंट दे तो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे और हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम कंप्लेंट आपकी मुलाकात हो तो आप उनके सामने रखिएगा। तीसरा विषय इलेक्शन कमीशन को लेकर है। 2004 में लगभग 40 दिन में जो आम चुनाव लोकसभा का समाप्त हो जाता था, इस बार वो 2 महीने से ज्यादा लंबा चल रहा है। अगर पूरी प्रक्रिया को देखें, 2004 में वो टेक्नोलॉजी और तमाम चीजें नहीं थी। आज वो तमाम टेक्नोलॉजी और सब कुछ हमारे पास है, इलेक्शन कमीशन के पास है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पहला फेज बीतने के 11 दिन के बाद आंकड़े आते हैं कि कितना पोल परसेंटेज हुआ है। दूसरा फेज बीतने के भी 4 दिन के बाद आंकड़े आते हैं। एक तरफ अब इलेक्शन में भारतीय इस लोकतंत्र के पर्व में ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं और दूसरी तरफ 11 दिन तक आंकड़े नहीं आते हैं। और जब आंकड़े आते हैं तो उसमें केवल परसेंटेज बताई जाती है, किस लोकसभा में कितना वोट पड़ा, उसका खुलासा नहीं किया जाता है। जो प्रिलिमिनरी डाटा आता है, प्रारंभिक डाटा जो आता है शुरू में, और जो अब इलेक्शन कमीशन बता रहा है, उसमें लगभग 6% का अंतर है। और आप देखिए कि कहीं पर भी वो मत प्रतिशत घटा नहीं है, 1% भी, आधा परसेंट, हर जगह वो 5 से 6%, 7% बढ़ा है। आज देश इलेक्शन कमीशन से जानना चाहता है और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हमारे 4 सवाल। पहला सवाल, मीडिया के एक वर्ग को मुट्ठी में लेकर सोच रहे हैं कि देश को हमने मुट्ठी में ले लिया है। ये देश का दुर्भाग्य है। मुझे लगता है हम सबको भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवाज उठानी चाहिए।
सर 2004 में इंडिया अलायंस को कितनी थी? इंडिया अलायंस बहुत अच्छे बहुमत के साथ, लगभग सीट सर आप लोग का आंकड़ा। मुझे लगता है 350 से ज्यादा सीटें इंडिया अलायंस को आएंगी मिनिमम। विपक्ष का बताना है कि भाजपा इस बार 200 से नीचे जाए, वोटिंग कम हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, वोटिंग कम होना किसी भी लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर बिहार जैसे प्रदेश में जो चिंतन, मनन और विद्या की भूमि रही है, वहां पर 50%, 52% जो भी आंकड़े हैं अलग अलग लोकसभा के, अगर उतना प्रतिशत आ रहा है तो ये चिंता का विषय है। इसमें 3-4 कारण हैं। मतदाताओं की उदासीनता का सबसे पहला कारण है इस सरकार का निर्लज्जता के साथ झूठ बोलना देश के साथ। 2014 से ही झूठ बोलने लगे। हम आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, 2019 में आए तो अच्छे दिन सब भूल गए। नोटबंदी आई तो आंकड़े नहीं है, जीएसटी के नोटिस आएंगे तो उसका पता ही नहीं। 2 करोड़ रोजगार देंगे देश को बोला और अगले दिन मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बैकअप इंडिया, लेटअप इंडिया स्टार्ट कर दिया, आज उसका नाम नहीं लेते हैं। 2022 तक भाइयों बहनों मित्रों किसानों की आय डबल हो जाएगी। प्रति किसान प्रति दिन 32 रुपए से आय घटकर 27 पर आ गई। 2022 सबके घर पर छत होगी और उसके बाद फिर झूठे आंकड़े पेलने शुरू कर दिए। उसके बाद कहा गया घर हर घर में नल होगा, नल में जल होगा और जल के नीचे बाल्टी और बाल्टी में मग्गा होगा और साइड में साबुन रखा होगा।